यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे जैविक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 3 है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आइए, मनी हैज टाइम वैल्यू। मनी का क्या है, मनी में एक टाइम वैल्यू छुपा हुआ है। ये टाइम वैल्यू होता क्या है वो समझते हैं, बहुत आसान है। आज जो 1 रुपए का वैल्यू है, ठीक है, जो अभी आपका 1 रुपए का वैल्यू है, यानी आज क्या है 2022, क्या ये 1 रुपए का वैल्यू 2023 में सेम होगा? नहीं होगा, वैल्यू घटेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पेन का दाम जो 5 रुपए हुआ करता था 2022 में, अब वही पेन का दाम 6 रुपए हो गया 2023 में। आपने दाम बढ़ते हुए सुना होगा, दाम घटते हुए किसी चीज का नहीं सुना। सोना का सुना है, सोना गोल्ड कभी दाम घटा है, इसका बढ़ाई है। सिल्वर दाम घटा है, बढ़ाई है। प्रॉपर्टी दाम घटा है, बढ़ाई है। सैलरी घटी है, सैलरी बढ़ी है, दाम नहीं घटता। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, यानी मोर मनी आपको पे करना होगा। मोर मनी अब आपको पे करना होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है, या हम बोल सकते हैं डेप्रिशिएट हुआ है। बैंकिंग भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी का क्या बोलता है कि मनी की जो वैल्यू है, दैट इज मनी स्ट्रेंथ या वैल्यू, वो डिक्रीज होता है, या आप बोल सकते हैं डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। बेसिकली एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम मतलब बैंकर देखता है कि हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। डिस्काउंटिंग टेक्निक एक तरीका है जहां पे बैंकर ये देखता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, और बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, ठीक है, तो उसके लिए 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है। क्या है? 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है। अभी जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है ये होता क्या है, अभी आपके मन में होगा। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक ये बोलता है जो आज की डेट में हम पैसा लगा रहे हैं, जो हम आज की डेट में पैसा लगा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, हमें वहां से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो मिलेगा, क्या वो आज की प्रेजेंट वैल्यू को कवर कर सकता है, ये सब चीजें होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यहां पे जो आपका कैश फ्लो है, क्या वो एनफ होगा जनरेट करने के लिए कि वो कवर करे प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है। इसमें 2 मेन तरीका है, एक का नाम है एनपीवी जिसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, दूसरे का क्या नाम है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो रही बात? अच्छे से समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये 2 तरीके का टेक्निक है। ओके, हम लोग आएंगे एनपीवी के ऊपर पढ़ेंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है एनपीवी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है एक तरीका होता है, इसके हेल्प से हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट कैश फ्लो को फ्यूचर कैश फ्लो के साथ। हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो कंपेयर करता है जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू होगा फ्यूचर कैश फ्लोज के साथ, और उसके हिसाब से देखता है बैंक कि हमें यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हमारे लिए
यानी बैंकर के लिए वहां पैसा लगा रहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग present value of future cash flows, ठीक है, in an investment। तो वो देखता है, अब यहाँ पे समझता है क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा, कंपेयर करता है किसको, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लोस के साथ। उसके बाद देखता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए बैंक को या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एनपीवी मेथड मदद पहुंचाता है यहां पे ये पता करने में, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हम यहां बोल सकते हैं कैश फ्लोस को हम मेजर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, याद रखिएगा कैश फ्लोस को मेजर किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। फिर इसी में आएंगे, अगर कोई एनपीवी निगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, उस तरह के प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, आप रिजेक्ट करोगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं शुड नॉट बी टेकन, शुड नॉट बी टेकन, ठीक है, लॉस होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, रिजेक्ट कर देना है। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मान लीजिए 5 शोरूम है एक ही कंपनी का, तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई मान लीजिए लोकेशन मुंबई है, दिल्ली है, इस तरह के लोकेशन में, ठीक है, 5 शहर में फैला हुआ है, तो है तो 4 प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, भले एक ही कंपनी का एक ही शोरूम है, बट है प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ही जगह नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एनपीवी की रैंकिंग लेते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं लोग, एनपीवी की रैंकिंग करते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट आपका बोलेंगे एनपीवी होगा, हाईएस्ट एनपीवी होगा, वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हो जाएगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मानो कि 5 प्रोजेक्ट, सबका 5 का पॉजिटिव, 5 कंसिडर होंगी, बट 5 में आप बेस्ट चुनना है, तो बेस्ट कौन हो जाएगा, जिसका हाईएस्ट एनपीवी होगा, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव होगा, सिंपल, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो सिंपली हम एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए और हम उसे कंसीडर करेंगे। एनपीवी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें, सारी पॉइंट्स आप प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा।